अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं भी ठीक हूँ। और जनाब सुनाएं, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बारिश कर दी, मौसम ठंडा हो गया और सारी रात बारिश होती रही। ये बड़ा अल्लाह का करम है। मैं तो कह रही थी कि ऐसे ही मौसम रहे, ठंडा रहे और बारिश जो है वो ऐसे ही होती रहे, गर्मी ना आए, ऐसे ही मीठा मीठा सा मौसम हो। तो गर्मी जब आती है तो तौबा, फिर लोड शेडिंग, फिर एसी के बिल, फिर ये खर्चे। तो पहले इंसान अपनी लाइफ से तंग आया होता है इतने खर्चों की वजह से। तो अल्लाह ही खैर करे, अब क्या होना तो क्या नहीं। अब तो गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, समझ नहीं आता क्या करें तो क्या ना करें। बहरहाल जी, मैंने तो आज बाज़ार भी गई, थोड़ी सी घर की ग्रोसरी करनी थी, वो लाई। पैसों का तो मैं कहती हूँ पता ही नहीं चलता कि किधर जाते हैं। थोड़ी सी मैंने मेडिसिन लेनी थी, टूथपेस्ट लेनी थी। तो यकीन करें कि उसने जब 1750 रुपये बिल बनाया तो मैंने कहा भाई जी 1750। कहना जी बाजी वो हमारे पुराना ही मेडिकल स्टोर है। फिर उसने बेचारे में से 5 रुपये लेस किए। कहता जी मैंने 5 रुपये डिस्काउंट कर दिए। मैं कहा चलो जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इंसान क्या करे, कैसे इंसान मैनेज करे घर गृहस्थी को। मैं कहती हूँ आफरीन है, हिम्मत है उन मर्दों की जो घर चलाते हैं, कमाई का ज़रिया लाते हैं। तो वो कैसे उनको पता होता है कि बच्चों के लिए कमा के लाना है और बच्चों के लिए कुछ करना है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी मर्दों की अज़मत को सलाम। वो उनकी हिम्मत है कि कैसे चलाना है। यकीन करें, जब से मेरे मियाँ की डेथ हुई है मुझे पता है कि मैंने घर का कैसे खर्चा चलाना है। मैं फिर लिखती हूँ कि कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं हुआ। फिर अपना पर्स वॉलेट चेक करती हूँ, मैंने कितने पैसे लगाए, कितने रह गए हैं, इससे मैंने कितने दिन चलाना है। मैं कहती हूँ कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब दुआ करें, मैं बाहर का कर रही हूँ। इंशाअल्लाह न करीब मैं फिर चली जाऊँगी बाहर, फिर मैं शायद वीडियो ना बनाया करूँ। तो अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं चली जाऊँ। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो मेरे लिए, अल्लाह ताला अच्छा करे। नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से प्रे करती हूँ कि अल्लाह जी मुझे इस पाकिस्तान से निकाल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला निकालेंगे, क्या करे बंदा। तो बस जी इसी तरह आज मेरी कोई मिलने वाली भी आई हुई थी मेरे घर, तो मैंने आज आलू कीमा पकाया। तो मैंने कहा बड़े दिनों के बाद आई हूँ। कहती कुछ मत पूछो, मैं सर्दियों की बीमार हुई हूँ। एक शादी फंक्शन था, मैं उसमें गई। उन्होंने खुले हाल में शादी रखी हुई थी, फंक्शन शादी का। तो कहती है बस वो उधर मैं गई हूँ, मैंने शिफॉन का कपड़े पहने, पीछे ठंडी हवा, मेरी पसलियों में दर्द, वो ऐसे 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 हो गया। तो मैं कहती हूँ कि हमें ना मौसम के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम वेलवेट का सूट पहने, ये करें। मैंने बाज़ ऐसी भी औरतों को देखा है कि जो ना साड़ियाँ पहन के आ जाती हैं फंक्शनों में, और जब वो घर जाती हैं तो यूं तौबा बेड के अंदर लिहाफ में घुसती हैं कि सर्दी से वो बेचारी ठठरा के ना, मैं कहती हूँ उसकी आखिर हुई होती है। तो देखे ना मर्द हजरात होते हैं, शादियों में जाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, तो वो तो अपने आप को कवर करके जाते हैं। तो लेडीज़ का ये होता है कि ये हमारा जो काम का सूट है, ये सलमा सितारा कैसे दिखेगा, फ़लानी चीज़ कैसे दिखेगी। तो मैं कहती वो आफरीन है जो शादियों के फंक्शनों में ऐसे में जाती हैं। लेकिन मैं जब भी एक दफ़ा के दो दफ़ा मैं शादी में गई थी, यकीन करें, एक दो दफ़ा तो पिंडी में था, एक दफ़ा लाहौर में। मैंने ना वो शिफॉन का काम वाला सूट पहना हुआ था, तो उस पे काम हुआ हुआ था। मुझे इतनी ठंड लगी, तो मैं कहूँ बार बार अपने मियाँ को कि कब ये फंक्शन ख़त्म होगा। इस्लामाबाद में उनके किसी रिलेटिव का था, तो रात का फंक्शन। मैं कहूँ कब, बार बार से उनसे कहूँ चलें चलें। उन्हें कहा रुखसती तो होने दो ना, लड़की की शादी रुखसती होके तो चलेंगे। तो मैं यकीन करे ऐसे 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 ऐसे, तो मेरी कंपनी छुट्टी हुई। मैं बयान नहीं कर सकती कि औरतें कैसे शादी को मैनेज करती हैं ये सूट। लेकिन हमें ना उसके मौसम को देख के चलना चाहिए, उसके मुताबिक ड्रेसिंग करनी चाहिए। ये देखिए अब बीमार हुई है, वो कहती है कि मैंने मतलब ये मेरी बलगम नहीं जा रही फेफड़ों से, उसकी वेन्स से मुझे इतनी सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मुझे ये कभी नहीं हुआ। तो कहती मैं तो शादी से काम काम के मेरा बुरा हाल हो गया। तो बहरहाल, तो फैशन भी औरत का बरहक है। तो मर्द हजरात भी जो कोट पैंट पहनते हैं, उनका लिबास भी कल्चर है, शलवार कमीज़ भी हमारा जो कल्चर है। तो वो वो भी बहरहाल उस पे भी फोकस करना चाहिए। तो बस जी इसी तरह है।
मैं भी बस जनाब बड़ी आज उदास कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ना करूँ। वो शुक्र है अभी मैं सोच ही रही थी तो मेरे घर आ गए, तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम उसके साथ गुज़रा। तो वो भी फिर बैठी रही, फिर मैंने खाना बनाया आलू कीमा, तो उसने खाया। तो फिर इसी तरह फिर साथ मेरे स्वीट डिश भी पड़ी हुई थी, वो मैंने उसको दी। तो मैं भी इसी तरह मैं क्या मैं जब से मैं 2-3 दफ़ा मेरे साथ ये चांस हुआ है ना, तो मैं अब किसी भी शादी में जाऊँ ना, तो मैं जनाब स्वेटर और गर्म चादर इस तरह ऊपर लेके जाती हूँ। बहरहाल जी, सोच सोच की बात है, कोई सोचे तो ठीक है, कोई ना सोचे तो ना ठीक है। तो मेरी भी कोशिश है कि अल्लाह मियाँ मुझे भी बाहर भेज दे, अल्लाह करे ये जंग बंदी हो जाए, तो फिर ही सारा नाम सब चीज़ें मुमकिन होंगी। मैं कहती हूँ वो खुशकिस्मत हैं भाई जो बाहर रह रहे हैं, काश मुझे बाहर कहीं जॉब भी मिले। एक मेरे भाई हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, उनका नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह उनकी मिसिस को भी तंदुरुस्ती दे। वो कह रहे हैं कि हम 50 साल से हैं। मैं कहती हूँ वो मतलब ये मेरे भाई बने, ऐसे लोग भी होते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो मुझे जब भी कहते हैं बहन करके, मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मुझे बहन बनाया। अल्लाह उनकी वाइफ को तंदुरुस्ती और सेहत दे, उनको भी दे। अल्लाह उनको कोई गम ना दे, कोई किसी किस्म का गम ना दे। अल्लाह उनको सलामती, उनकी मिसिस चले फिरे घर में, उनके बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे। और एक और मेरे जानने वाले हैं, वो हैं जी अमेरिका से, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह माशाल्लाह वो पीछे उम्रा करके कहते हैं हमने आपके लिए ख़ास दुआ की वहाँ। तो देखें जब वो इंसान का अखलाक अच्छा होता है, मैं वीडियो में अच्छा अच्छा बोलती हूँ, स्वीट स्वीट बोलती हूँ, तो उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। वो कहते मैं आपके लिए दुआ गो हुआ, आप मेरे लिए दुआ गो हुआ करें। तो थैंक यू जी, थैंक यू। मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, भाई की भी और इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और जो बाहर है मुझे फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह रहूँगी। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, जो जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अल्लाह उनकी सब तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो मैं भी कोशिश में लगी हूँ, शायद मैं भी चली जाऊँ। तो फिर ये वीडियो को मैंने करना स्टॉप। रोज़ मुझे टॉपिक चाहिए, मैं कहाँ से टॉपिक नए नए लेके आऊँ। मेरे दिमाग की दही बन गई है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे एडवाइस दें आप लोग, मेरी वीडियो में एडवाइस दें। बहरहाल जी, आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है। ना ही मेरा चैनल मोनेटाइजर, और यकीन करें मुझे इस चीज़ों का पता ही था। मैंने समझती थी वीडियो डालो तो मोनेटाइजर हो जाता है, लेकिन ये तो साल से 1 साल से ऊपर हो गया, ना मेरा चैनल मोनेटाइजर होना है, ना मुझे ये रिलीफ मिलना है, और ना ही मैंने अप होना है। तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तानी छोड़ के चली जाऊँ। डिसार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने तो मतलब ये लोग कहीं कहते हैं हमारे तो 4-4 साल मोनेटाइज़र ही नहीं होते, तो मेरा भी नहीं हो रहा। तो मैं इतनी वीडियो डाली हैं तो ना ही होता है, रोज़ मुझे टॉपिक चाहिए होता है। तो टॉपिक भी मैं सच बताती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताती। ना ही मेरे टॉपिक में कोई झूठी बात होती, जो आप बीती होती है वही मैं बताती हूँ। मैंने कभी अपने पास से बात नहीं लगाई, ना ही मैं ऐसी हूँ। मुझे जो होता है, जो मेरे यहाँ होता है, वही मेरी ज़ुबान पे होता है। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करा करें, मेरी वीडियो हो जाए, मेरी वीडियो हो जाए, मोनेटाइजर हो जाए। आप लोग दुआ करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या हो गया, मैंने पीछे भी 2 वीडियो डाली, आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या हो गया आप लोगों को? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या मुझे आपसे और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? कितनी रिक्वेस्ट करूं? प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी करें, और मेरी ऑल द वीडियो देखा करें। क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे? आपके लिए दुआ गो होंगी। चलें जी, होना होगा तो हो जाएगा। मैं क्या अपनी सेहत पे असर ले रही सेहत पे असर ले रही है, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी, टेंशन ले रही हूँ। चलें जी, कोई बात नहीं है। यूट्यूब वालों की मर्ज़ी है जी, जिनको चाहे वो मोनेटाइज़र कर देते हैं, जिनको ना चाहे तो उनको नीचे गिरा देते हैं। ये उनके हाथ में है जी। तो अल्लाह ताला खैर करे, और वो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे यूट्यूब वालों को भी। तो क्या कहूँ, अब अल्फाज ही ख़त्म हो गया, बहुत डिसऑर्ट हुई बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों की परेशानियाँ, तकलीफ़ें, गम दूर हो। अगर कोई बीमार है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी हज़ारों दुआएं, ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शायद मैं वीडियो बनानी ही छोड़ दूँ, मैं तो तंग पड़ गई हूँ, तो बस मैं शायद छोड़ ही दूँ।
آپ مجھے ایڈوائس دیں کہ آپ مجھے ویڈیو بنانی سٹاپ کرنی چاہیے کہ آگے مجھے ریگولر سفر کرنا چاہیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اوکے جی، ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔